बताइए। जी। ऋतु बाला जी आ चुकी हैं? ऋतु बाला जी अभी नहीं जुड़ पाई हैं। जी, जुड़ेंगे अभी। हाँ, इसीलिए मैं पार्टिसिपेंट्स को देख लूं ना। यस। मैं तब तक प्रतीक्षा कर रही थी उनके जुड़ने की। मैं अपनी अगली साथी को आवाज देती हूँ और वो है मेरी परम मित्र डॉक्टर अनु मेहता, जो कि हमारे साथ मंच पर मौजूद है। बहुत ही अच्छी कवियत्री हैं और सबसे बढ़िया बहुत अच्छी इंसान है। अच्छा गाती हैं, अच्छी गजलें लिखती हैं, उनका लेखन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने निवेदन किया और मैंने आज ही निवेदन किया और वो सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी। और हम सब आपको सुनना चाहते हैं। डॉक्टर अनु मेहता जी यहाँ पर प्रधानाचार्य हैं वो कॉलेज में, और उतनी ही सरल और सहज हैं। आप जब सुनेंगे तब आपको स्वयं ही इस बात का एहसास होगा। एक चीज मुझे याद आ रही है कि जो कुदरत को हम लोग माँ कहते हैं, प्रकृति हमारी माँ है, तो एक शेर याद आता है कि सब अपनी अपनी जरूरत बताते रहते हैं। वाह, सब क्या अपनी अपनी जरूरत बताते रहते हैं, ये बच्चे माँ की जरूरत कहाँ समझते हैं। क्या बात है, ऐसे क्या ही बात हम है लोग हैं राकेश जी। कि अपनी अपनी जरूरतें तो हमें सबको पता है, लेकिन माँ की जरूरत के बारे में हम सोचते भी नहीं। डॉक्टर अनु मेहता जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छी आ रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी राखी जी का, जिन्होंने मुझे आप सबके साथ अपने साथ जोड़ा। और आज जो मैं कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है बोलो चिड़िया। क्योंकि हम जानते हैं कि इंसान ने जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की है उसका फल शायद पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जागृति आ रही है, बदलाव आ रहा है, लेकिन कुछ जो प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, वो उसकी प्रजातियां जो हैं वो लुप्त होती जा रही हैं, हम सब जानते हैं। उदाहरण के लिए अब देखें कि अब घरों में वो चिड़ियाएं नहीं फुदकतियां, तो उस पर मैंने कविता लिखी है कि चिड़िया तुम घर क्यों नहीं आती, चिड़िया तुम घर क्यों नहीं आती, क्या तुम्हें यहाँ की याद नहीं आती? सच भी है कि याद आए भी क्यों, सच भी है कि याद आए भी क्यों, अब वक्त नहीं है किसी के पास तुम्हारे लिए, बिल्कुल अब वक्त सही। नहीं है किसी के पास तुम्हारे लिए, कौन डालेगा अब तुम्हें दाना, भले ही कम हो गया है आना जाना, तुम्हारे ना आने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा, बस तुम बिन कुछ मुहावरे खाली हो जाएंगे, कुछ कहावतें सुनी हो जाएंगी, बस कुछ उपमान अधूरे रहेंगे, बस सिर्फ तुम किताबों में तस्वीर बनकर रह जाओगी, तुम्हारा चहकना फुदकना भी किसे याद होगा, अगर हुआ भी तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक ही तो है। तुम मत आना चिड़िया अब आंगन में, रोश है यहाँ पर, तुम मत आना अब चिड़िया आंगन में, अब तुम्हें चाहकर भी कोई देख नहीं पाएगा, फुर्सत ही नहीं है अब आदमी को आदमी से मिलने की, अब बात कौन करता है फूलों के खिलने की। ये तो हमारे राखी जी हैं कि जो अपने कंठ से एक पूरी बहार लाए हुए हैं, लेकिन आप आगे देखिएगा कि चिड़िया तुम यहाँ आकर देखोगी भी क्या, चिड़िया तुम यहाँ आकर देखोगी भी क्या, यंत्रवत चलते आदमी को, संवेदनाओं की रूखी सूखी जमी को, धुएं से भरे मटमैले आसमां को, अपनी जमी से उखड़े इस जहां को, सूखती नदियों और बेरोक कटते पेड़ों को, एक में छुपे अनेक चेहरों को, आतंक के खौलते सैलाब को, गरीबी के जहर को, जातिवाद के नासूर को, विस्फोटों के कहर को, कंक्रीट के जंगल को, इंसानियत के दंगल को, सिर्फ ऊंची उठती इमारों को, रंग बदलती इबारतों को, खामोश गूंगी जबानों को, आवाजों से बहरे कानों को। ओ चिड़िया क्या तुम ये सब देख पाओगी, बोलो चिड़िया क्या तुम ये सब देख पाओगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न के साथ मैंने अपनी बात की है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। पर्यावरण से लेके जो पूरी समस्याओं से जो जोड़ा है, वर्तमान समाज की जो समस्याएं हैं, बहुत खूबसूरत। अनु जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जोरदार पढ़ा आपने, बहुत बढ़िया पढ़ा धन्यवाद आपने। सर। और क्या धन्यवाद कहने हैं सर। जो आपके जो उपमा की बात कही आपने, जो चिड़ियों के ना आने की बात कही, क्या क्या उदाहरण दिया, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। संवेदनाओं से धन्यवाद। युक्त और समसामयिक रचना भी है कि जिन चीजों से हम सब जूझ रहे हैं, किसके पास वक्त है चिड़िया का फुदकना देखने का, चिड़िया की चहचहाट सुनने का। वो तो ये लॉकडाउन का एक तरह से भला हो कि हम सुन पाए चिड़ियों की चहचहाट एक बार फिर से, हम वक्त निकाल पाए।
हमने सही देखा कि बात। चिड़िया भी स्वच्छंद हवा में विचरण कर रही है, चहचहा रही है। अनु जी बहुत बहुत बधाई एक अच्छी थैंक रचना यू, के लिए और थैंक हमसे यू जुड़ने राखी के जी, लिए थैंक यू बहुत राखी बहुत जी। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ में सूर्यबाला रस्तोगी जी, ऋतुबाला रस्तोगी जी जुड़ चुकी हैं फिर से, और उनके लिए एक शेर नजर कर रही हूँ कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो ऐसे ही मुसलसल चलते जा रहे हैं हमारे कवि और कवयित्री अपने लेखन की यात्रा में। आइए स्वागत करते हैं रस्तोगी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद मंच, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, और बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं मैम। मैं, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। जी, मैं अपनी एक रचना पर्यावरण पर ही सुनाना चाहती हूँ। ये आंसू छंद में है। जब जड़ से जुड़े हुए थे और मिट्टी से नाता था, आपस में मिलकर सबसे हर कोई मुस्कुराता था। तब मिट्टी के बर्तन थे और मिट्टी जैसा मन था, पल में रूठे मनते थे, सब आँखों में सावन था। और ये एक तुलना है मेरी रचना में, अब और पहले कैसा था, उन दोनों की एक तुलना है इसमें। घर घर के हर आंगन में एक पेड़ खड़ा होता था, हर बच्चा उसकी डालों के संग बड़ा होता था। पूजा करके तुलसी की माँ दीपक रोज जलाती हैं, पेड़ बड़े उपकारी बच्चों को ये सिखलाती। पीपल बरगद नीमों से घर जंगल सब सजते थे, रस्तों पर छाया देकर हर पल सेवा करते थे। बेला पाटल चंपा भी घर घर महका करते थे, नींबू केला अमृत भी फिर आम पका करते थे। चिड़ियों की ची ची के संग होती थी भोर सुनहरी, उस छोटी सी बगिया में कटती थी घोर दोपहरी। और फिर कैसे धीरे धीरे सब बदल गया, धीरे धीरे सब बदला, विज्ञान घुसा घर घर में, तकनीक की दास बने सब, अज्ञान बढ़ा नर नर में। कटवा कर पेड़ घरों के बाहर कितने लगवाए, जो लगे हुए थे उनकी रक्षा भी कर ना पाए। जब दूर हुई हरियाली, पानी का संकट छाया, जब सूख गई सब नदियां, तब मानव मन घबराया। सृष्टि को विचलित करके अपराध किया है हमने, पृथ्वी से करके दोहन बर्बाद किया है हमने। बेमौसम होती बारिश, गर्मी
सर्दी बढ़ जाती, सागर उत्पात मचाता, बिजली अक्सर गिर जाती है, अभी नहीं कुछ बिगड़ा, धरती पर पेड़ लगाओ, आने वाली पीढ़ी को कुछ स्वच्छ हवा दे जाओ, इससे पहले सब बिखरे, ये पर्यावरण बचाओ, जल थल नभ भी सुधरेगा, घर घर में वृक्ष लगाओ, जल थल नभ भी सुधरेगा, घर घर में वृक्ष लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर सुंदर। कविता। और आपने सबने, हम सब अपने बचपन में भी चले गए। ये सच बात है कि पहले के जमाने में बच्चे, पौधा लगाया जाता था और बच्चा भी बड़ा हो रहा है और पौधा भी वृक्ष का रूप ले रहा है, और तमाम यादें हमारी जुड़ी होती थी उस वृक्ष से, कि कैसे हम उसके नीचे खेले हैं, कैसे हमने वहां पर बैठ के खाना खाया है, कैसे हमने बचपन की शरारतें की हैं। और आजकल के बच्चों से पूछा जाए, उनकी कोई गलती नहीं है, हमने वो माहौल ही नहीं दिया उन्हें, हमने माहौल नहीं। पर्यावरण का ध्यान ही नहीं रखा। हमने पेड़ जी। पौधों को काटना तो जी। पसंद किया, लेकिन हमने पेड़ पौधे लगाने पसंद नहीं किए। तो ये बिल्कुल यथार्थ को रूपायित करती है आपकी कविता। बहुत बहुत बधाई हो एक सुंदर रचना के लिए। और एक शेर मुझे फिर से याद आ रहा है कि हमको तो बस तलाश नए रास्तों की है, हमको तो बस तलाश नए रास्तों की है, हम हैं मुसाफिर ऐसे जो मंजिल से आए हैं। इस शेर के साथ में मैं बुलाना चाहती क्या हूँ बात है। पुष्पा सिंह जी को। पुष्पा सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं, कृपया काव्य पाठ करें। हाँ जी। जी, शुभ स्वागत संध्या है आपका। सभी लोगों को। और सबसे पहले मैं रितु मैम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और दूसरा मैम आपके संचालन के लिए बहुत ही सुंदर शब्दों में, शेरों के साथ बहुत शानदार तरीके से आप सभी को आमंत्रित कर रहे हैं मैम। बिल्कुल सार्थक और सटीक। जैसे मैम ने सारी चीजें अपनी कविता में, जो हम लोग टुकड़ों में कहेंगे, वो सारी चीजें मैम ने एक साथ अपनी कविता में पिरोई हैं, रितु मैम ने। और उसी कविता को मैं थोड़ा सा उसी का रूप प्रस्तुत कर रही हूँ। और मेरी कविता का शीर्षक है हर दिन प्रकृति से प्रेम निभाएं। तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से सभी परिचित हैं, और मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधे काव्य पाठ करती हूँ सर। जी, स्वागत है मैम, मंच को नमन करके। स्वागत है। बढ़ रहा भूमि का तापमान। सर गा के नहीं बोलूंगी। जी पढ़े आप, पढ़े आप। बढ़ रहा भूमि का तापमान, हो रहा जीवन असामान्य। बढ़ रहा भूमि का तापमान, हो रहा जीवन असामान्य। कर रही धरा ये चीत्कार, हे मानव कुछ तो करो विचार। आरंभ हो रहा विनाश, आरंभ हो रहा है विनाश, अब न समय कुछ रहा शेष। बढ़ रहा प्रदूषण चारों ओर, बढ़ रहा प्रदूषण चारों ओर, हमें बचाओ ये है शोर, हमें बचाओ ये है शोर। वाह। तो इसके साथ ही हम आते हैं कि हम सभी मानव मिट्टी से बने हैं, पंच तत्वों से, उसी को लिया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। इनमें होवे जो बदलाव, जग पाता है गहरे घाव। वाह। इनमें होवे जो बदलाव, जग पाता है गहरे घाव। जीव जगत के मित्र सभी ये, कौन कौन? वो पांचों तत्व। जीव जगत के मित्र सभी ये, हमको जीवन देते सारे,
इनसे नाता जोड़ो अपना, इनको मित्र बनाओ प्यारे, इनको मित्र बनाओ प्यारे। नहीं बनो तुम निपट स्वार्थी, नहीं बनो तुम निपट स्वार्थी, अपना आज न देखो तुम, कुछ सिक्कों की लालच में कल का दम ना घोटो तुम, कुछ सिक्कों की लालच में कल का दम ना घोटो तुम। हरियाली की महिमा समझो, मूल वृक्ष का पहचानो, हरियाली की महिमा समझो, मूल वृक्ष का पहचानो। ये मानव के जीवन दाता, इनको अपना मानो, इनको अपना मानो। रक्षक जंगल के जीवों के बनकर दिखला दो अब तुम, रक्षक जंगल के जीवों के बनकर अब दिखला दो तुम। इनसे सुख में प्यारा प्यारा ये संसार बना दो तुम, इनसे सुख में प्यारा प्यारा ये संसार बना दो तुम। पेड़ों से स्वास्थ्य, पेड़ों से स्वास्थ्य शक्ति का बस आधार दिखाई दे, जड़ी बूटियों औषधियों की बस भरमार दिखाई दे, जड़ी बूटियों औषधियों की बस भरमार दिखाई दे। अब नदियों में कूड़ा करकट संचित नहीं दिखाई दे, अब नदियों में कूड़ा करकट संचित नहीं दिखाई दे। उद्योगों से निकले अपशिष्ट का उचित प्रबंध दिखाई दे, उचित प्रबंध दिखाई दे। नहीं दिखावा करें हम, ये जो हम आज का जीवन जी रहे हैं दिखावे से पूरी तरह ओतप्रोत है, तो उसी को समर्पित है ये लाइनें सर। नहीं दिखावा करें हम, मिलकर मित्र काम पर जाएं, समय समय पर वाहन की हम नियमित जांच करवाएं, समय समय पर वाहन की हम नियमित जांच करवाएं। ऐसे कार्य करें कि, ऐसे कार्य करें कि स्वच्छ रहे वातावरण सारा, तभी संभव है पृथ्वी पर सुरक्षित जीवन प्यारा, तभी संभव है प्रकृति पर सुरक्षित जीवन प्यारा। तो जरा विचारें मिलकर हम, तो जरा विचारें मिलकर हम, आज ही क्यों पर्यावरण दिवस मनाएं, आज ही हम क्यों पर्यावरण दिवस मनाएं, क्यों ना हर दिन प्रकृति से प्रेम निभाएं। अब हर अवसर पर पेड़ लगाएं, हर अवसर पर पेड़ लगाएं, धरती को हरा भरा बनाएं, वसुंधरा को सजाएं, अपनी धरती को हरा भरा बनाएं, वसुंधरा को सजाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रूपा जी आपने अपनी कविता के माध्यम से पुष्प बिखेर दिए हैं और शुक्रिया मैम, शुक्रिया। समूचा मंच जो है, समूचा मंच जो है वो सुरभित हो रहा है। एक शेर है कि मैं तो उसके ख्यालों में, मैं तो उसके ख्यालों में बंद कमरे में गुम था, घर के लोग कहते हैं सारा घर महकता था। तो इस वक्त आपकी कविता के माध्यम से हमारा मंच सुरभित हो उठा है। बहुत बहुत बधाई सुंदर रचना के लिए। और कहते हैं कि 100 बार तड़पती है नसीम जब चमन में, नसीम जो सुबह की हवा होती है, 100 बार तड़पती है नसीम जब चमन में, तब कहीं होती है पत्ती पर एक धार पैदा। और इतनी मुश्किलों का सफर जो कुदरत करती है, हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है कि अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। अपनी रचनाओं के माध्यम से भरसक प्रयास करेंगे कि सब कुछ सकारात्मक हो, अच्छा हो। हमारे बीच में आनंद पांडे जी मौजूद हैं, पहले भी मंचों पर हमारे साथ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक पंक्ति आपको समर्पित कर रही हूँ कि हमारे शौक की ये इंतहा थी, हमारे शौक की ये इंतहा थी, कदम रखा कि मंजिल रास्ता थी। जोरदार तालियों के साथ आनंद जी का स्वागत कीजिए। सर नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत साहब। प्रणाम करता हूं मंच को, और बेहतरीन संचालन में फिर से एक बार पाठ करने का अवसर मिला, उसके लिए जो है कि
बहुत बहुत आभार निवेदन करता हूँ और मिंटू भाई को आज की काव्य गोष्ठी में जिसमें मेरा नाम नहीं था उसमें शामिल करने के लिए फिर से जो है कि प्रणाम करता हूँ इस स्तुत्य भाव के लिए। कल मैं किसी कारणवश रह गया था मुझसे, तो मैं माफी चाहूंगा और अपनी बात पे आऊंगा। 3 मिनट का काम है, 3 मिनट में देखूं कर पाता हूँ कि नहीं। कसौटी पे आप प्रयास लोग कस कीजिए 3 लीजिए। मिनट में हो जाए, आप प्रयास जी करेंगे होगा। जी कसौटी पे आप लोग कस लीजिएगा। वो जो हम पीछे छोड़ आए थे आज फिर उसी की बात जो है कि हो रही है स्वागत किसी है। विशेष दिवस पे। तो मैंने भी उसी शून्य से शुरू करने का सफर शुरू किया और आप सब लोगों के सामने वो प्रश्न के रूप में अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। कसौटी पे देखिएगा कैसे उतरी है। शून्य से सफर शुरू, शून्य से सफर शुरू, सच है क्या? शून्य से असर शुरू, सच है क्या? बात आज भी वहीं से होती है, शून्य से मगर शुरू, सच है क्या? वाह। सोच कर अभी अभी देखा तो, सोच कर अभी अभी देखा तो, शून्य से खबर शुरू, सच है क्या? बात मेहनत से ही बनती है पर, बात मेहनत से ही बनती है पर, शून्य से प्रखर शुरू, सच है क्या? सच है क्या? वाह। दांव हार जीत के तो जीवन में, दांव हार जीत के तो जीवन में, शून्य से जबर शुरू, सच है क्या? बचपना जवानी पर बुढ़ापे में, बचपना जवानी पर बुढ़ापे में, शून्य से सबर शुरू, सच है क्या? सच है क्या? वाह। फेल पास के चक्कर में केवल, फेल पास के चक्कर में केवल, शून्य से रगर शुरू, फेल पास के चक्कर में केवल, शून्य से रगर शुरू, सच है क्या? धन्यवाद। बहुत बढ़िया, क्या कहना। बहुत बढ़िया। आनंद साहब बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया रचना थी आनंद जी। सचमुच आनंदित हुए हम सब लोग। हाँ। बधाई हो आपको। आप आनंदित हुए या नहीं हुए, लेकिन आपने मुझे आनंदित कर दिया अपने आशीष वचनों से। उसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ। राखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राखी जी, मेरे साथ कल भी नहीं जुड़ पाए थे, शेखर तिवारी साहब हैं और एक हमारे साथ मैंने नाम लिख लिया उनका जी, और एक है में देख रही हूँ अंजना सिन्हा जी जुड़ी हुई है, एक बार उनको भी देख लीजिएगा। उनका भी नाम मैंने लिख लिया। अरे वाह, स्वागत है। बोलना मेरा बेकार रहा, मैं जी नहीं, मैं चेक कर ले रही हूँ कि कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ शेखर जी नमस्ते। तो अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं एक शेर के माध्यम से बुलाना चाहूंगी अलका जी को, अलका जैन जी जो हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं, कि एक खुशबू की तरह फैलते हैं महफिल में, एक खुशबू की तरह फैलते हैं महफिल में, ऐसे अल्फाज अदा जो तेरे लब से हो जाए। तो आपके जो लबों से अल्फाज निकले उनकी अदायगी का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अलका जी आप अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कीजिए। सभी को नमस्कार। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। कुछ दोहे पर्यावरण पर। वृक्ष लगाएं अब सभी हरियाली का राज, किए प्रफुल्लित रहे सदा करना ऐसे काज। वर्षा जल दे पेड़ को नीर कमी फिर दूर, काम सभी मिलकर करें मस्ती भी भरपूर। फल सब्जी ताजा मिले रोगों से हो दूर, तन मन स्वस्थ रहे सदा मुखड़े पर हो नूर। तन मन स्वस्थ रहे सदा मुखड़े पर हो नूर। वृक्ष लगाएं अब सभी हरियाली का राज, प्राण वायु देते सदा करते ये उपकार। वृक्षारोपण सब करो कर लो इनसे प्यार। पेड़ काटते जा रहे गुण से क्या अनजान, बढ़ता बाढ़ प्रकोप है वृक्ष धरा का मान। इनसे मिलती छांव है ये जीवन आधार, रोगों से बचना सभी खा औषध बीमार। कि जो है कोई बीमार भी हो तो औषधि खा के ठीक हो जाता है। वृक्ष हमें कितना कुछ देते हैं। वृक्षों का रोपण करें करिए इस पर गौर, भूधर करें न काम जब
बचे न पंछी ठोर, कि पंछियों के लिए भी कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मनुष्य के तो हैं ही हैं, और पंछियों के भी ये बहुत काम आते हैं उनके घर बनने के। वृक्ष लगाएं अब सभी हरियाली का राज, ये प्रफुल्लित रहे सदा करना ऐसे काज। पेड़ लगाएं अब सभी हरियाली चहु ओर, खुशहाली की बात से मनवा नाचे मोर। तुलसी हो घर आंगना, बाहर बरगद नीम, प्राण वायु पूरी मिले रहता दूर हकीम, रहता दूर हकीम। वृक्ष लगाएं अब सभी हरियाली का राज, ये प्रफुल्लित रहे सदा ऐसे करना काज, ऐसे करना काज। नमस्कार। सुंदर, बहुत सुंदर अलका जी, बहुत ही आपने सुंदर दोहे पढ़े और वृक्षों की सारी खूबियों को आपने समाहित कर दिया इन दोहों में। बहुत बहुत बधाई हो अलका जी। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाह रही हूँ आरती मेहर जी, हमारे साथ में हैं। आरती जी के लिए दो पंक्तियां कि कभी मुश्किलें कभी मंजिलें, यही जिंदगी का उसूल है। कभी मुश्किलें कभी मंजिलें, यही जिंदगी का उसूल है। वो जो रोना कांटों का रोते हैं, कभी फूलों को भी तो देखते। तो फूलों को देखने का प्रयास करती हैं, सकारात्मक रहती हैं आरती जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आरती मेहर जी का। धन्यवाद, सभी को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी, बहुत ही अच्छी पंक्तियों के साथ आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं एक गजल पर्यावरण पर है, धरा पर है, सुनाना चाहती हूँ, सुनिए। स्वागत। आओ बचा ले हम सभी धरा को, आओ बचा ले हम सभी धरा को, तरु से सजा दे आज ही धरा को, तरु से सजा दे आज ही धरा को, कर ले चलो सिंगार आज हम भी करते, चलो श्रृंगार आज हम भी, दुल्हन बना देते सजा धरा को, दुल्हन बना देखें सजी धरा को, आओ बचा ले आज हम धरा को। आई कई सावन घटा यहाँ भी, आई कई सावन घटा यहाँ भी, देखी नहीं ऐसी खिली धरा को, देखी नहीं ऐसी खिली धरा को, रहती हरी यूं ही सदा जमिए, रहती हरी यूं ही सदा जमिए, कोई सुखा पाए नहीं धरा को, कोई सुखा पाए नहीं धरा को, सबकी दुआ मिलती सदा सुनो रती, सबकी दुआ मिलती सदा सुनो रती, देखें सदा ऐसी हरी धरा को, देखें सदा ऐसी हरी धरा को, आओ बचा ले हम सभी धरा को, आओ बचा ले हम सभी धरा को। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। और सचमुच आपने सही आह्वान किया है कि आओ बचा ले हम सब मिलकर इस धारा को। हम सब मिलकर ही बचाएंगे और जरूर इस मुहिम में हम सब एक दूसरे का साथ देंगे। कहते हैं कि गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना। बहुत है फायदे इसमें,
मगर अच्छा नहीं लगता। क्या मुझे बात। दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी हो सर, कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। क्या बात इन है, क्या पंक्तियों के बात। साथ मैं सुंदर, आवाज दे रही बहुत हूँ अच्छा, हमारे बीच बहुत मौजूद बढ़िया। शेखर तिवारी साहब को कि वो अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। शेखर जी। बहुत आभार आपका इतने अच्छे परिचय के लिए। और मैं आभारी हूँ मंच का, बैद्यनाथ जी, मिंटू सर का, और मैं प्रणाम करता हूँ सभी को। सर शेखर तिवारी शेखर साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। मैं जरा आपसे निवेदन करूंगा कि फिर से जी। सब जुड़े, चूंकि अभी हमारे पास 8 मिनट है। 8 मिनट में आप अगर कविता पूरी कर दे तो ठीक है, वरना फिर से जुड़ेंगे। जी आप पढ़ें। आप नहीं नहीं, मैं 3-4 मिनट में कर दूंगा सर। स्वागत है मैम, सर आपका स्वागत है। जी। तो जैसा आज का विषय है और आज दिवस भी है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण का, और सबसे ज्वलन समस्या भी दुनिया के सामने आज वो ही है कि हम कैसे इससे निपटे। और जो भी हमारे सामने हमारी धरती पे हो रहा है उसका कारण भी हम ही लोग हैं। तो मैंने अपनी कविता में यही कहने की कोशिश की है कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ सीख मैंने कहने की कोशिश की है अपने लिए और सभी के लिए। तो पर्यावरण से छेड़छाड़ ये सब्जेक्ट है। त्रासदी उत्तराखंड की देखो या किसी और प्राकृतिक त्रासदी की, वीडियो तुम्हें दिखा रहा है, मीडिया आपको सब दिखा देता है कहाँ क्या हुआ है। ये भी ना भूलें हम, ऊपर वाला बैठकर बड़ा वीडियो हम सब पर चला रहा है। ये भी ना भूले हम, ऊपर वाला बैठकर बड़ा वीडियो पूरी धरती पे, पूरे ब्रह्मांड पे चला रहा है। पर्यावरण से छेड़छाड़ ईश्वर को साफ दिखती है, प्रकृति भी अपना काम बखूबी आम करती है। तुम धीरे धीरे उसे छेड़ते नीलाम करते हो, वो पल भर में तुम्हारा काम तमाम करती है। वाह। तुम धीरे धीरे उसे छेड़ते नीलाम करते हो, वो पल भर में तुम्हारा काम तमाम करती है। पर्यावरण से छेड़छाड़, ये बात हो गई। अगला अंतरा सुनिए। मिलावट जोड़ तोड़ से तुम काम करते हो, वो सारे मिलावटी लोगों के लिए है। मिलावट जोड़ तोड़ से तुम काम करते हो, क्या पैसे खाकर तुम अपना पेट भरते हो? पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत तपूत पूत कपूत तो क्यों? काध संचय, बहुत अच्छा, बहुत बहुत। जितना तुमने तुम्हारे बच्चों को पढ़ता ही है जगत में, क्यों नहीं अपनी अंतरात्मा की बात सुनते हो? आत्मा तो बता ही देती है गलत है या सही है, आप करो नहीं करो फिर आपके ऊपर है। तो तुम बंद कमरे में सरेआम करते हो, ऊपर वाले को तब कहाँ तुम याद करते हो? संयम बरतना, लक्ष्मण रेखाओं में न रहना, आज मानो तुम निर्भीक करते हो। जब तक अपने पर ना आए तुम कहाँ रुकते हो? जब तक अपने पर ना आए तुम कहाँ रुकते हो, करते चले जाते। जी जी। तो कितने पेड़ तुमने अब तक लगाए हैं? सब कहते हैं पेड़ लगाइए, पर्यावरण को बचाइए। हम अपने आप से पूछें कि कितने पेड़ मैंने लगाए, कितने पेड़ तुमने अब तक लगाए हैं? जबकि वृक्ष के फल तुमने कितने खाए हैं? काटते रहो पेड़, न उनसे तुम बात करो। जब तक ठीक है चलता रहता है, पर एक दिन अति होने पर उसका चाबुक फिर चल ही पड़ता है। अति होने पर चाबुक एक दिन चल ही पड़ता है। जनसंख्या बढ़ाने में तुम पीछे नहीं हटते हो। अभी तो ठीक है, बहुत सारे लोग समझदार हो गए हैं, बहुत से समाज हैं, बहुत सी चीजें हैं। जनसंख्या बढ़ाने में तुम पीछे हटते नहीं हो। जितनी प्राणवायु है उससे ज्यादा में तुम कितने सब दम भरते हो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, क्या अपनी संतानों से इंसाफ का तुम काम करते हो? जनसंख्या ज्यादा होगी तो सारी चीजें बढ़ जाएंगी, आप इंसाफ नहीं कर सकते। उतनी ही ऑक्सीजन है, उसमें से ही लेना है। सुना है पानी खूब बर्बाद करते हो, मेरा काम हो जाए न दूसरों की परवाह करते हो। न पेड़ काटो तो मेघ घिर घिर आते हैं, न पेड़ काटो तो मेघ घिर घिर आते हैं। बारिश तो समंदर तो कुदरत के तोहफे हैं। क्यों प्रकृति पर तुम अपने नक्शे की बात करते हो? क्यों प्रकृति पर तुम अपने नक्शे की बात करते हो? क्या क्या तुम करके पर्यावरण को आबाद रखते हो? क्या तुम करके पर्यावरण को आबाद रखते बहुत वाह शेखर जी, बहुत बहुत खूब।
बहुत ही सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की और ये मंच एक मुकाम पे पहुंच चुका है। मैं आने वाले अपने साथी के लिए एक शेर नजर करना चाहती हूँ कि आने न देते थे कभी हम दिल में आरजू, आने न देते थे हम कभी दिल में आरजू, पर क्या करें कि लेके तेरा नाम आ गई। शेर के साथ में क्या बात है। मैं आवाज दे रही हूँ आशा पांडे जी को, जो हमारे बीच में मौजूद है। आशा जी, स्वागत है आपका इस मंच पर। राखी जी, आशा जी के लिए जी हाँ। फिर से शेर पढ़िएगा दोबारा ये, और मैं इसको लीव करता हूँ, फिर से ज्वाइन कीजिएगा जी। आशा जी के लिए दोबारा शेर पढ़िएगा जी। सबको दोबारा फिर से जुड़े प्लीज।